हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। यस, आज का टॉपिक है भक्ति काल। आज हम भक्ति काल के बारे में जानकारियां लेंगे। वैसे तो हिंदी साहित्य कई प्रकार के काल विभाजन में बांटा गया है। अलग अलग विद्वानों ने हिंदी साहित्य का अपने अपने अनुसार काल विभाजन किया है। हिंदी साहित्य 4 भागों में विभाजित किया गया है। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला होता है आदिकाल या फिर वीर गाथा काल कह सकते हैं, दूसरा भक्ति काल कहलाता है और तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। लेकिन आज हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल के बारे में जानेंगे, जिसमें भक्ति काल का समय विभाजन, इसके प्रमुख कवि और प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारियां लेंगे। तो आइए जानते हैं भक्ति काल के बारे में और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। भक्ति काल देखा जाए तो पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला था आदिकाल और दूसरे नंबर पे आता है भक्ति काल। भक्ति काल का जो काल विभाजन था वो 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक था। ठीक है, भक्ति काल को अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग तरह के नामकरण किए हैं। जैसे भक्ति काल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, ठीक उसी तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसी काल को पूर्व मध्य काल के नाम से पुकारा है और मिश्र बंधु ने इसी काल को माध्यमिक काल के नाम से पुकारा है। भक्ति काल को स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का समय आते आते भारतीय साहित्य में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब ज्यादातर लोग भक्ति की रचनाएं सामने आने लगी और इसी भक्ति के आधार पर ये जो भक्ति भावनाएं उजागर होने लगी आम जनता के अंदर, तभी इसी काल को भक्ति काल कहा गया। अब भक्ति काल की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ऐसा क्या हुआ कि मतलब भक्ति की भावनाएं अचानक से उजागर होने लगी? एक्चुअली क्या हुआ कि जब भक्ति काल का समय काल चल रहा था तो उस समय जो मुस्लिम साम्राज्य था उसका भारत में एंट्री हो चुकी थी। ठीक है, और अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए वो लोग आम जनताओं पर और हिंदू राजाओं पर अधिक से अधिक अत्याचार करने लगे, जिससे क्या हुआ कि वहाँ की जो जनता थी उनका मन बहुत ही अशांत और संघर्षमय रहा। इस काल में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में काफी संघर्ष चलते रहे। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, इन सब की भावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी कुछ ऐसे रचनाकार थे या कुछ ऐसे भक्त कवि थे या सूफी संत आए, या फिर हम ये कह लें कि जो संत लोग थे वो लोग आने लगे और अपनी भक्ति भावनाओं से लोगों के मन के अंदर अशांति को मतलब ठीक करने लगे। ठीक है, उनके मन के अंदर शांति की भावना फैलाने लगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का दूसरा स्थान है। इस काल को भक्ति का स्वर्ण युग कहा गया है क्योंकि इस काल में संत कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास, इन समकालीन कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं के निर्माण पर भक्ति को चरम पर पहुंचाया है। भक्ति काल की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के समय से माना जाता है। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को कुल 4 भागों में विभाजित किया। हालांकि इन्होंने पहले 2 भागों में तथा बाद में कुल 4 भागों में विभाजित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक चला। हालांकि कई अलग अलग जो साहित्यकार हैं उनका मानना है कि भक्ति काल 1350 विक्रम संवत से शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखेंगे तो इनके अनुसार जो भक्ति काल है वो 1375 विक्रम संवत से शुरू हुआ। इन्होंने भक्ति काल को पहले 2 भागों में विभाजित किया था, एक निर्गुण काव्य और दूसरा सगुण काव्य। निर्गुण काव्य कहने का मतलब वह काव्य या वह साहित्य जहाँ पे ईश्वर का या फिर ये कह लें कि निराकार था, और सगुण जो साकार था। निर्गुण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है।
ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। उसी तरह सगुण काव्य को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भक्ति काल जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण कहने का मतलब निराकार, सगुण कहने का मतलब साकार, या फिर हम निर्गुण में कह सकते हैं कि जहाँ पे ईश्वर पे इतना विश्वास नहीं किया जाता, मतलब ईश्वर नाम की चीज नहीं होती है, ईश्वर पे विश्वास नहीं किया जाता, वह निर्गुण के अंतर्गत आता है। उसी तरह सगुण की बात करें तो सगुण कहने का मतलब साकार, तो साकार जहाँ पे ईश्वर की मान्यता हो और ईश्वर प्रेम दिखाया गया हो, वह सगुण के काव्य में आता है। निर्गुण में देखा जाए तो दो भाग विभाजित है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा कहने का मतलब जिन भक्त कवियों ने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया है, उन्हें ज्ञानाश्रय शाखा या फिर हम इन्हें संत कवि कहेंगे। तो ज्ञानाश्रय शाखा वो कवि जो संत कहलाते हैं, उन्हीं को हम ज्ञानाश्रय शाखा में लाते हैं। अब यहाँ पे प्रेमाश्रय शाखा की बात करते हैं, तो प्रेमाश्रय शाखा में वो भक्त कवि आएंगे जो प्रेम के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उन्हें प्रेम मार्गी या फिर सूफी कवि कहते हैं। ओके, तो इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। ज्ञानाश्रय शाखा में कबीर, गुरु नानक, रामानंद, रैदास आते हैं। उसी तरह प्रेमाश्रय शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, उस्मान, ये तीनों लोग आते हैं, और भी कई ऐसे कवि हैं जो प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं सगुण भक्ति काल की या सगुण भक्ति शाखा की। जिन भक्तों ने ईश्वर को किसी न किसी अवतार में मानकर उनकी उपासना की है, उसी को हम सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत रखते हैं। ये दो भागों में विभाजित है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत क्या होगा कि विष्णु के अवतार के रूप में अयोध्या के जो राजा दशरथ हैं, उनके पुत्र श्री राम की उपासना करने वाले भक्त कवियों को ही राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। और ठीक उसी तरह कृष्ण भक्ति शाखा में जो कृष्ण की भक्ति करेंगे, जो कृष्ण को पूजा करेंगे, अपना भगवान मानेंगे, उसे कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत लाया जाएगा। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास, नाभादास और भी कई ऐसे कवि हैं जो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत मीराबाई, रहीम, सूरदास आते हैं। यहाँ पे अगर तुलसीदास की बात की जाए तो तुलसीदास की एक फेमस रचना है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास की और भी कई रचनाएं हैं, जैसे कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस तो फेमस है ही। उसी तरह हम यहाँ पे बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी एक फेमस रचना है जो है पद्मावत। ये मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत ही फेमस रचना है। यहाँ पे कबीर जी हैं, गुरु नानक, रामादास और रैदास। गुरु नानक की जो रचना है, एक है जपू जी, दूसरी है रहीरास या फिर आषाढ़ी वार। यहाँ पे अगर हम कबीर जी की बात करें तो उनकी भी कई ऐसी रचनाएं हैं, जैसे बीजक, साखी, शबद, रमैनी। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि फेमस है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ओके फ्रेंड्स, और हाँ, भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग काल के नाम से बोला है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग काल किसे कहा है? भक्ति काल को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आइए अब जानते हैं भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में। अब जानते हैं भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। भक्ति काल भले ही निर्गुण और सगुण धाराओं में डिवाइड क्यों ना हो गई हो, लेकिन इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं या फिर ऐसी मान्यताएं हैं या ऐसे जीवन मूल्य हैं जो समान रूपों से संतों, सूफियों और राम भक्तों और कृष्ण भक्तों में देखने को मिलती है।
वास्तव में इन्हीं समान बातों के कारण भक्ति काल का महत्व बढ़ जाता है। कर्म कांडों, आडंबरों, जटिलताओं के इस युग में भक्ति काल का साहित्य एक नई प्रकाश किरण के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि हमने जाना कि भक्ति काल के समय या इसके आने से पहले जात पात, छुआछूत और बहुत ही अत्याचार हो रहे थे। ठीक है, जो लोग थे उन्हें शांति मिल ही नहीं रही थी, सब अशांति मन से थे। तभी भक्ति काल आया जो लोगों के अंदर शांति का कार्य किया। ये जो भक्ति काल है, ये एक ऐसा काल बन गया कि ये महलों से लेकर झोपड़ियों तक बातें फैलने लगी। राजपथ से लेकर जनपद तक हर जगह भक्ति काल की चर्चाएं होने लगी। तो देखते हैं इसकी कुछ स्पेशल विशेषताओं के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि जितनी सरलता और सहजता से इस साहित्य ने जनजीवन का स्पर्श किया, उतनी सहजता से अन्य कोई भी साहित्य ने नहीं किया। इस साहित्य ने भ्रमित और हताश जनता को उल्लासमय जीने की प्रेरणा दी, उन्हें एक अलौकिक संतोष प्रदान किया। वास्तव में यह समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है और यह एक नई दुनिया है। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। भक्ति काल में जो धाराएं विकसित हुई हैं, वे अलग अलग भले ही हों, लेकिन उनके सिद्धांतों में पर्याप्त समानता, यही समानता भक्ति काल को विशिष्ट बनाती है। और इसी समानता के बल पर भक्ति काल की कुछ सामान्य विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे भक्ति काल फेमस हुआ है। पहला पॉइंट है भक्ति भावना की प्रधानता। बिल्कुल, भक्ति भावना। भक्ति काल में अगर भक्ति भावना नहीं होगी तो वह भक्ति काल किस नाम का। वही है कि भक्ति भावना की प्रधानता को भक्ति काल के सभी कवियों ने इसे स्वीकार किया है कि भक्ति भावना होना बहुत जरूरी है। भक्ति भावना के द्वारा ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भक्ति भावना के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति एकमात्र साधन है। ओके, अगला पॉइंट है नाम स्मरण की महिमा। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो सूरदास जी ने कवि कृष्ण जी को देखा नहीं, लेकिन वो कृष्ण भक्ति में इतने ज्यादा विलीन थे कि पूछो नहीं। मतलब कृष्ण भक्त सबसे बड़े तो सूरदास जी ही थे। तो सूरदास जी भी ईश्वर के नाम पर ही विश्वास करते हैं और उसी विश्वास से वो आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरा उदाहरण देखें तो तुलसीदास जी, उन्होंने भी कभी श्री राम जी को नहीं देखा, लेकिन वो राम जी का नाम ही जपते रहते हैं। मतलब तुलसीदास ने भी राम के नाम को राम से अधिक इम्पोर्टेंस दी है। हम कह सकते हैं कि अब ये जो भक्ति काल है, भक्ति काल में इसमें क्या है कि इसमें नाम स्मरण का गुणगान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। मतलब नाम स्मरण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं पे अगर एक बात बोले तो कबीर जी कहते हैं कि नाम स्मरण के समान उत्तम अन्य कोई मार्ग नहीं है। सेकंड पॉइंट है गुरु की महत्ता। गुरु की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। भक्ति काल के सभी कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की इम्पोर्टेंस को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, सभी कवियों ने ये माना है कि गुरु के बिना कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है और गुरु ही अपने शिष्य को ज्ञान और अनुभव के आधार पर मोक्ष प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। आपने एक दोहा तो सुना ही होगा कबीरदास जी का, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब यहाँ पे गुरु को श्री हरि से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ओके, अगला पॉइंट है प्रेम तत्व का महत्व। भक्ति काल में जितने भी कवि हैं, इन कवियों ने प्रेम के महत्व को स्वीकार किया है। अब वो चाहे निर्गुण हो या सगुण हो, संत कवि हो या फिर सूफी कवि हो, राम भक्त के हो या कृष्ण भक्त के, सभी ने प्रेम की महिमा को स्वीकार किया है।
नेक्स्ट पॉइंट है सत्संगति की महिमा। संगति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है हर एक चीज के लिए। तो भक्त कवियों का यह विचार था कि सत्संगति मानव के मन के अंदर जो भी दोष होता है उसको दूर करने में मदद करता है और अच्छे गुणों को, अच्छे सद्भावनाओं का विकास करने में मदद करता है। इसी कारण से सत्संगति का समर्थन और प्रचार किया गया है। अगला पॉइंट है अहंकार का त्याग। जब हम भक्ति काल में आते हैं और भक्ति भावनाओं में विलीन हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर की जो भी अहंकार होते हैं वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। तो भक्ति के द्वारा हम अहंकार का त्याग करते हैं। दूसरा है बहुदेववाद का विरोध। बहुदेववाद कहने का मतलब कि जहाँ पे एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। जैसे कि अब हमारे देश में या फिर जब भक्ति काल आया तो उस समय लड़ाई झगड़े, उसके आने से पहले लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे थे। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं बहुत थे और लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के लिए या उनके महत्व ज्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए क्या करते थे, आपस में लड़ाई झगड़े करते थे। ठीक है, जैसे मुस्लिम के अलग भगवान है, हिंदू के अलग भगवान है, इसी में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुदेववाद का विरोध शुरू हुआ जब भक्ति काल शुरू हुआ। बहुदेववाद हम कह सकते हैं कि एक से अधिक देवी देवताओं की जब पूजा करते हैं वह बहुदेववाद कहलाता है और ये लड़ाई का एक रीजन भी बन जाता है। तो भक्ति काल जब आया तो ये जो बहुदेववाद था ये भी समाप्त होने लगा धीरे धीरे। अगला पॉइंट है अनुभूति परक अनुभव या ज्ञान का महत्व। मतलब कि भक्ति काल में क्या था कि जो आप अनुभव करते थे, स्पिरिचुअल नॉलेज होती थी। यहाँ पे वर्ग भेद का विरोध, मतलब जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, इन सब चीजों का विरोध होने लगा। रूढ़िवादी विचारधाराओं का खंडन होने लगा। रूढ़िवादी जो भी पुरानी सोच थी, जैसे कि सती प्रथा, वहां पे महिलाओं को जला दिया जाता था, और भी ऐसी कई विचारधाराएं थी जिसका खंडन किया गया भक्ति काल द्वारा। अगली प्रमुख विशेषता है वो है श्रृंगार वर्णन। अगर पूरे भक्ति काल की बात की जाए तो पूरे भक्ति कालीन में जो काव्य है उसमें एक सबसे बड़ी समानता देखने को मिलती है, वो है श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार को सभी ने स्वीकार किया है, अब वह चाहे तो निर्गुण शाखा के हों या फिर सगुण शाखा के हों। प्रेम का संबंध श्रृंगार से तो है ही, और जो निर्गुण संत हैं उन्होंने ईश्वर को, निर्गुण संत कौन है, जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, मतलब ईश्वर नहीं है, वो लोग अधिकतर ये मानते हैं। ठीक है, ज्ञान पर आश्रित होते हैं या फिर प्रेम पर आश्रित होते हैं। तो निर्गुण संतों ने भी किसे, श्रृंगार को इम्पोर्टेंस दिया है और श्रृंगार वर्णन करने से वो लोग भी पीछे नहीं हटे हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लोक संग्रह की भावना। अगर भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उनको ध्यान से देखा जाए तो भक्ति काल के सभी कवि एक पारिवारिक जीवन जी रहे थे। मतलब वो कोई योगी नहीं थे या कोई सन्यासी नहीं थे कि वो भक्ति काल में शामिल थे। ठीक है, तो भक्ति काल के जितने भी कवि थे वो पारिवारिक जीवन जी रहे थे। इसलिए जो भक्ति काल के कवि थे वो समाज से हटकर कोई अलग दुनिया से नहीं आए थे। कहने का मतलब वो हमारे समाज के ही एक सदस्य थे और वो सबके बीच में ही रह रहे थे। इसलिए उन्होंने सभी को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम बनाए या फिर ऐसी साधना के रूल्स बनाए जिसे सभी लोग कर सकते हैं। और इन्होंने इंडिविजुअल को ध्यान में ना रखकर बल्कि पूरे समाज के लोगों को ध्यान में रखकर नियम बनाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नारी विषयक दृष्टिकोण। भक्ति काल में नारियों की प्रशंसा भी की गई है और उनकी बुराइयां भी की गई है। जो अच्छी नारी हैं उन्हें ईश्वर के समान बताया गया है और उन नारियों को पूजनीय बताया गया है। वहीं जो वो नारियां जो भक्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं, रुकावट उत्पन्न करती हैं, उन नारियों को संसार को त्यागने के योग्य बताया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भक्ति काल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ ही कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।